Assalamu alaikum dear students. I am Miss Kiran, lecturer in chemistry at APSEX Badin Kent. Last time I have discussed with you graphite as an allotrope of carbon. Today I am going to discuss with you next allotrope of carbon, that is buckyball, also called as Buckminster fullerene, on the name of Doom inventor. Buckminster fullerene is a type of fullerene with the formula carbon 60. It has a cage-like fused ring structured, truncated isochedron that resemble a soccer ball. Soccer ball means football. Made of 20 hexagons and 12 pentagons. बकी बॉल जो हमारे पास एलोट्रॉप है कार्बन का, उसे बकी बॉल क्यों कहा जाता है? ऑन द नेम ऑफ इन्वेंटर, डूम इन्वेंटर. बकमिंस्टर फुलरिन एक आर्किटेक्चर थे जिन्होंने 1930 में यूएस की एक सिटी मॉन्ट्रियल में जियोडेस्टिक डूम का मैप दिया था, क्योंकि आप लोग को जैसे पता है कि जो आर्किटेक्ट होते हैं वो बिल्डिंग के को डिज़ाइन करते हैं, उनका मैप देते हैं. तो जो आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलरिन, उन्होंने एक डूम जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था या उसका जो है डिज़ाइन दिया था. अगर आपको मैं डूम दिखाऊं, जियोडेसिक डूम, ये एक डूम है, एक बिल्डिंग भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि इसका ये जो डिज़ाइन है वो बकमिंस्टर फुलरिन ने दिया था 1930 में, और ये मॉन्ट्रियल यूएस की सिटी में है. तो इस डूम की जो आप शेप देख रहे हैं, वो शेप जो है वो फुटबॉल की तरह है. जैसे कि हमारे पास फुटबॉल होती है उस तरह की शेप है, और उसे हम सोकर बॉल भी कहते हैं. तो जो हमारे पास बाद में बकी बॉल जब डिस्कवर हुआ एलोट्रॉप कार्बन का, तो उस बकी बॉल में जो कार्बन 60 कार्बन जो थे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर कुछ इस डूम की शेप जैसा लुक दे रहे थे, या आप लोग कहें कि सोकर बॉल जैसा लुक दे रहे थे. बकी बॉल जो एलोट्रॉप है कार्बन का, आल्सो कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलरिन. ऐसा नहीं है कि बकमिंस्टर फुलरिन ने इसे डिस्कवर किया या इन्वेंट किया. सिर्फ बकमिंस्टर फुलरिन जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो ये डूम डिज़ाइन किया था, ये भी फुटबॉल की तरह था या सोकर बॉल की तरह था. और इसके बाद जब एलोट्रॉप डिस्कवर हुआ कार्बन का, जिसे आज हम बकी बॉल कहते हैं, तो उस एलोट्रॉप में जो 60 कार्बन होते हैं वो अपने आप को इसी तरह अरेंज करते हैं जैसे कि सोकर बॉल या फुटबॉल. तो जो आज बकी बॉल जिसे हम कहते हैं, उस बकी बॉल एलोट्रॉप की जो शेप है वो इस जियोडेसिक डूम से रिजेंबल करती थी, इसीलिए इसे जो है वो बकमिंस्टर फुलरिन नाम दे दिया गया. जो बकी बॉल है, आल्सो कॉल्ड एज फुलरिन और बकमिंस्टर फुलरिन, इट हैज़ अ केज लाइक फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर. रिंग स्ट्रक्चर होता है और केज लाइक, डेट रिजेंबल अ सोकर बॉल, जैसे कि हमने डिस्कस किया. और डूम की एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि डूम रिक्वायर्ड नो एनी इंटरनल सपोर्ट, कि जो डूम होता है उसे अंदर से किसी पिलर की या किसी वॉल की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती. एंड इट ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस ऑन द अर्थ, कि जो हम डूम बनाते हैं वो स्पेस का ज़्यादा जो अर्थ है उसका ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो उसमें हम अपना ज़्यादातर सामान जो है वो रख सकते हैं, अपना रडार सिस्टम भी उसके अंदर सेट कर सकते हैं. जो हमारे पास बकी बॉल है, एक बकी बॉल जो है वो उसमें 60 कार्बन होते हैं, और 60 कार्बन जो एक बकी बॉल है उसमें हेक्सागॉन्स भी होते हैं और पेंटागॉन्स भी होते हैं. 20 हेक्सागॉन्स होते हैं और 12 पेंटागॉन्स होते हैं. अगर हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में देखेंगे. 20 हेक्सागॉन्स एंड 12 पेंटागॉन्स मिलकर जो है वो एक
बकी बॉल की शेप देते हैं। और उसमें अगर आप लोग काउंट करें तो टोटल 60 कार्बन होंगे। ईच कार्बन एटम हैज़ 3 बॉन्ड। इट इज़ अ ब्लैक सॉलिड, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट डिजॉल्व इन hydrocarbons solvent to give a violet solution. The compound has received intense study, although few real world application have been found. हम इसकी एप्लीकेशन को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलेरिन, जैसे कि हमने देखा कि जो बकमिंस्टर फुलेरिन एलोट्रॉप है कार्बन का, उसमें एक अगर आप सोकर बॉल लेंगे तो एक सोकर बॉल जो होती है बकी बॉल, उसमें 60 कार्बन होते हैं, कार्बन 60 होते हैं, और 20 हेक्सागॉन्स होते हैं और 12 पेंटागॉन्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पेंटागॉन्स भी नज़र आएंगे। पेंटागॉन्स मीन्स रिंग कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे पेंटागॉन्स। और अगर इसके बाद हम हेक्सागॉन्स देखें, हेक्सागॉन हमारे पास वो रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास एक सोकर बॉल बनती है। और अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स के जो कार्बन बनेंगे वो होंगे 60। ये भी हमारे पास जो है वो बकी बॉल की शेप है। इसमें भी आप लोगों को बहुत क्लियरली जो है वो पेंटागॉन्स भी नज़र आ रहे होंगे और हेक्सागॉन्स भी नज़र आ रहे होंगे। कार्बन 60 हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। इसमें भी आपको बहुत क्लियरली जो है वो अगर हाईलाइट करवाए जाएं तो हेक्सागॉन, जैसे कि ये हमारे पास एक हेक्सागॉन है 6 कार्बन वाली रिंग, और ये जो है हमारे पास पेंटागॉन्स हैं 5 कार्बन वाली रिंग। तो इस तरह एक सोकर बॉल जो होती है बकी बॉल की, उसमें 60 कार्बन होते हैं। और 60 कार्बन कैसे कि 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स होंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बकी बॉल की शेप आ जाती है। अब हम थोड़ा सा और इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे बकमिंस्टर फुलेरिन के। बकमिंस्टर फुलेरिन जो हमारे पास कार्बन का एलोट्रॉप है। स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलेरिन, कार्बन जो है वो पूरे ग्रुप से बिलोंग करता है, और कार्बन के बाद कार्बन की फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सब में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी होती है, मींस रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है कि जो बकमिंस्टर फुलेरिन होता है, या जिसे आप बकी बॉल या फुलेरिन कहते हैं, उसमें कार्बन के दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है हेक्सागॉन्स बने हुए होते हैं 6 कार्बन वाली रिंग, और पेंटागॉन्स बने हुए होते हैं 5 कार्बन वाली रिंग। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ बकी बॉल, कि हम इसे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कंबाइनिंग बकी बॉल्स, नैनो ट्यूब इज़ एन अदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। एंड पॉलीमर टू प्रोड्यूस इनएक्सपेंसिव सोलर सेल, मीन सोलर सेल बनाने में भी बकी बॉल का यूज़ किया जाता है। डेट कैन बी फॉर्म बाय सिंपली पेंटिंग अ सरफेस। बकी बॉल्स में बी यूज टू स्टोर हाइड्रोजन, मतलब सेल के तौर पे भी, सेल बॉडी के तौर पे भी हम इसे यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम फ्यूल को स्टोर कर सकते हैं। पॉसिबली एज अ फ्यूल टैंक फॉर फ्यूल सेल पावर्ड कार्स के फ्यूल सेल के तौर पर भी यूज़ होता है। फ्यूल सेल आप ऐसे कहेंगे कि टैंक जिसके अंदर हम फ्यूल को स्टोर कर सकें। बकी बॉल में बी एबल टू रिड्यूस दी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन पाइप्स एंड मेम्ब्रेन्स इन वाटर सिस्टम। सीवरेज सिस्टम के लिए या किसी भी वाटर सिस्टम के लिए, वाटर प्लांट के लिए जो हम पाइप्स यूज़ करते हैं, उन पाइप्स में कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होने की वजह से वायरसेस और बैक्टीरिया की जो है वो प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो हम उन पाइप पर बकी बॉल जो एलोट्रॉप है कार्बन का, उसकी लेयरिंग कर देते हैं, इससे उसे पेंट कर देते हैं। बकी बॉल का हम पेंट कर देते हैं पाइप पर, तो पाइप में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, और इस तरह हमारे जो पाइपलाइन है उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच।